अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नज़ी साहब को जिस जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी है और 3 साल कैद दी है और नाहली किया 5 साल के लिए, 1 लाख जुर्माना किया है और अडयाला से अटकते चले, उनकी मर्ज़ी से नहीं गई, मगर उनको उनके जो इमरान अहमद ख़ान नसीब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, आज मेरा ख्याल है उन्होंने किया पाचा बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। यानी कि वो ख्वाजा हारिस साहब जो कि तमाम जो वकला होते हैं, प्रोमिनेंट जो वकला होते हैं, वो मीडिया के सामने आके अपनी बातचीत करते हैं। ये बिल्कुल मीडिया के सामने आके बातचीत नहीं करते, मगर अपने दलाइल से लोगों को अपना मोतरफ करते हैं, अपना इस चीज़ पे मादा करते हैं कि बल्कि मैं जो दलाइल दे रहा हूँ बड़े ज़बरदस्त दे रहा हूँ। तो आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है वो किया। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एक नाम आ गया है, पीपल्स पार्टी इसमें सुरखरू हुई है इस वक्त। जो 100% जो इतलात है उसमें 99.99% ये नाम उनका आ रहा है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। मगर सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ख्वाजा हारिस साहब। आप जानते हैं ख्वाजा हारिस साहब भी उनको भी आज FIA ने तलब किया हुआ था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने, कि जी आप आएँ और आके आप जो है वो इस चीज़ का बताएं कि जी आपने जो फेसबुक के ऊपर पिक्चर थी उसके मतलब बताएं। मगर आज सारा मामला चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 केसेस थे। इन 2 केसेस के अंदर एक तो था कि अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करना, दूसरा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा को मुअत्तल करना है। अभी इस सारे मामले के ऊपर जो थे लतीफ़ खुसर साहब, ख्वाजा हारिस साहब, नईम हैदर पंचोता साहब और शेर अफजल मरवत साहब, यानी कि तमाम चोटी के वकील जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए चेयरमैन के लिए पेश थे। तो आज उसका अहवाल है, वो मैं अहवाल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं अगला इसका तज़िया आपके साथ पेश करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बाकायदा तौर के ऊपर जी इस केस की समाअत होती है और इसमें तोशाहाना केस में गिरफ्तारी इमरान अहमद खान नसीब की सदा मुतली की दरख्वास्त थी। आप बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाप हैं वकील, यानी कि उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक बाप के तौर पे रोल अदा करता है, तो आप अपना रोल इसमें क्या अदा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो एक गिरफ्तारी हुई है। और उसके ऊपर आप बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाप हैं, आप बतौर चीफ जस्टिस वकला के भी बाप हैं। वकील ने कहा आप हमारे भी बाप हैं और इस अदालत के भी बाप हैं। बतौर बाप आप पर वकील के तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदारी। आप जानते हैं ना, वकला ख्वाजा हारिस साहब और नईम हैदर पंचोता साहब तमाम को जदों किया जा रहा है। चेयरमैन PTA का हक़ दिफा ख़त्म किया गया, लतीफ़ खुसा एडवोकेट। आपने ये बात याद रखनी है, ख्वाजा हारिस साहब ने इस मामले पर बड़ा एक बात उठाई है। उन्होंने कहा जी जिस दिन इमरान अहमद खान नज़ी साहब को, यानी कि 5 अगस्त को तकरीबन 12:36 या 37 मिनट के ऊपर जब उनको सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा के अंदर कहते हैं मैं 12:15 मौजूद था। मैंने बताया कि मैं क्यों नहीं था। कहते हैं मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मैं 12:15 वहाँ पे मौजूद था। मुझे जज साहब भी कहते हैं कि मैं मौजूद नहीं था, वो कहते हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये अल्फाज अदा किए गए हैं ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं जी मुझे तो सुनने का मौका नहीं दिया गया, मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया गया, और ये बात कह दी कि कोई उनकी तरफ से वकील पेश नहीं हुआ। और ये पोर्ट्रेट किया गया मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये चीज़ पोर्ट्रेट की गई कि कोई भी तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश नहीं हुआ। हालांकि ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं मैं तो पेश हुआ था। और कहते हैं दूसरी बात, मेरे जो क्लर्क था उसको अगवा किया गया, अगवा करने के बाद उसको पिक्चर्स आई, उसको मैसेजेस आए, उसको ऑडियो आई, वो मैंने कहता सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। और ये उस वक्त मैं हुमायूं दिलावर साहब के सामने रखना चाहता था, मगर उन्हें कुछ न भी सुना। मगर उन्होंने उस मेरी बात को पीछे रखते हुए तमाम के सामने मेरी कोई उन्होंने जो है वो कदर ना की, आम अल्फाज में ये कहना चाहते थे, उन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये उन्होंने कहा जी एक मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो ये भी इस केस के अंदर होना चाहिए, जो सज़ा ख़त्म इस बुनियाद के ऊपर भी होनी चाहिए। चेयरमैन PTA का हक़ दिफा ख़त्म किया गया। हक़ दिफा ख़त्म करने की दरख्वास्त इस अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हक़ दिफा का मामला ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद फैसला दिया। उन्होंने कहा जी अभी तो हक़ दिफा का फैसला आपने करना था, मगर फैसला सुना दिया गया। हकीकत यह है कि जज ने 3 साल की ज़ायद से ज़्यादा सज़ा दी है। और एक बात आपने याद रखनी है, जो इमरान अहमद खान ने सबको सज़ा हुई है ना, इसके अंदर आप किसी वकील से, किसी जज से बात कर लें, वो आपको ये बात बताएगा कि इसमें चुटकियों के अंदर आज़ादी मिल सकती है। और इसमें जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है कि इसमें बिल्कुल गुंजाइश होती है, इसमें बिल्कुल ये मामला है कि जो है वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको इसमें बड़ा रिलीफ मिल सकता है। एक्चुअली ना अभी हुआ कुछ इस तरह, आपने देखना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इधर से अगर वो रिलीफ मिलता है तो उनको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आज ख्वाजा हारिस ने ये बात कही है कि आप इस केस को जल्द से जल्द सुने। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं 3-4 दिन करूँगा, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप की वजह से पेश नहीं हो सकता। मगर इसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर हमारे इस क्लाइंट को मजीद मुकदमात में पकड़ लिया गया तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर ये बात सेट हो चुकी थी
कि एक केस में अगर आपको सज़ा हो गई है तो फिर बकाया में आपको सज़ा नहीं हो सकती। बकाया आपके माइंड में आता होगा आज़म स्वाति शहबाज के लिए मुख्तलिफ केसेस में उनको क्यों होती है। देखिए उनका भी ट्रायल चल रहा था, एक FIR होती है, अभी वो FIR जज ख़त्म करता है, सज़ा नहीं होती, उनको किसी दूसरी में ले लेते हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तो सज़ा हो चुकी हुई है ना, तो इसका मतलब है उनके ऊपर मज़ीद कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा रिलीफ है। अगर एक सेशन जज खिलाफ वर्जी करता है तो ये जस्टिस सिस्टम के लिए एक अलमिया है। जिस दरख्वास्त पर आपने नोटिस जारी कर रखा है आपको इस गैर मौसर करार देंगे वकील। आप आज ही सज़ा मुअत्तल करें और हमें बताएं कितने चल के जमा कराने हैं वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैन को नोटिस जारी किए गए हैं। मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा जाए। चीफ जस्टिस आमर फरूख से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पे आके तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस चीज़ को लेकर उनमें थोड़ा पैनिक आया कि वो चाहते हैं कि हफ्ते मतलब दिन इसमें कोई मामले में कोई दिलचस्पी बढ़े, मगर मुझे नहीं लग रहा ये मामला मंगल या बुध तक जो है वो ज़ेरे समात आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं ये नहीं भाग नहीं पड़ी, मगर वो कहते हैं मैं सुनूंगा सही, मगर वो अभी मेरा हाल मंगल या बुध को जाएंगे। तो ये एक बड़ा तरीके इंसाफ इसको अपना सरप्राइजिंग फैक्टर समझ रहा है, ये समझ रहा है कि इसमें कोई बड़ा तरीके इंसाफ के चेयरमैन के साथ झोल किया जा सकता है। मगर उधर अगर मैं बात करूं तो हुकूमत को चंद घंटे रह गए हैं, धड़ाधड़ बिल पेश हो रहे हैं, धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। मीडिया को किस तरह सेट करना है, फोर्थ पिलर को किस तरह सेट करना है, लोगों को किस तरह तरीके इंसाफ के लोगों को क्रश करना है, तो सारे मामला एक दर हकीकत चल रहे हैं। मगर निगरान वज़ीर आज़म अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए। मगर यहाँ पे एक नाम आया है जलील अब्बास जिलानी साहब। इनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तकरीबन कहा जाता है कि 99.99% सेट हो चुका है। यूसुफ गिलानी साहब के ये कज़न है, फर्स्ट कज़नों में इनका शुमार होता है। ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2012 से 2013 में। ये अमेरिका में एम्बेसडर भी रह चुके हैं जब पीपल्स पार्टी का दौर था। और यूसुफ गिलानी साहब के ये मंजूर नज़र हैं। पहले जो सैयद मोसरा नकवी साहब है उनको भी अपना बेटा ये तस्वर कर चुके हुए हैं जरदारी साहब। तो ये तो फिर समझे यूसुफ गिलानी का भाई, तो समझे इनका भी तो भाई हुआ ना। तो ये एक बड़ी जो है वो अपडेट हो सकती है। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अब्दुल रज़ाक शर केस के अंदर 24 अगस्त तक उनकी ज़मानत में तोसीह मिल गई, क्योंकि आज 9 अगस्त को एक 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस यही अफरीदी, जस्टिस हसन अस्करी और जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी साहब इसकी समाअत कर रहे थे। और अमानुल्लाह जो वकील हैं उनकी और सैयद मज़ार अली अकबर नकवी और हसन अस्करी की तकरार हुई, मगर यही अफरीदी ने उसमें बीच बजाव करके मामला हल कर दिया। मगर 24 अगस्त तक इस मामले में जो कि कत्ल का मुकदमा है उसमें इमरान अहमद खान ने सबको गिरफ्तार करने से रोक दिया है। तो अभी तक की अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग था। व्लॉग वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जय दिया। अल्लाह ताला को हमीद। अस्सलाम वालेकुम।